देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। यूपी के नए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को बीके सदस्यों ने दी बधाई। ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ राजयोगिनी बीके जयंती योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिनों के लिए लखनऊ प्रवास पर गई थी। उसी दौरान गोमती नगर सेवा केंद्र की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शांति बनाए और शांति फैलाए। बीके जयंती ने इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विश्व में अशांति और भय का माहौल है, इसका मतलब है कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति कम हो रही है। वैल्यूज का स्थान है ही आत्मा के अंदर, और आत्मा की एक तो गहराई से समझ और दूसरा फिर आत्मा का अनुभव जब तक हम नहीं कर पाते तब तक वैल्यूज़ का कनेक्शन नहीं बनता। इस कार्यक्रम में शेखर हॉस्पिटल के डॉक्टर सचान, अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने भी अपने विचार रखे। इसी दौरान यूपी के नए डिप्टी सीएम नियुक्त हुए ब्रिजेश पाठक को गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा ने बधाई और शुभकामनाएं दी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद थी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा प्रभाग की ओर से महादेव नगर में पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन का निर्माण हुआ। इस वैन में दादी जानकी की दूसरी पुण्यतिथि के तहत 32 फीट का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग और आध्यात्मिक मेले का आगाज हुआ। बहेलाल सेवा केंद्र की ओर से गांव, सोसाइटी, वृद्धाश्रम, मार्केट, फैक्ट्री, स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के जिला सचिव महेंद्र भाई पटेल ने यात्रियों का अभिवादन किया एवं ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की। ये वैन कई इलाकों से होते हुए गुजरी और शांति का संदेश दिया। इस मौके पर युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने यात्रियों का अभिवादन किया। सीनियर साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट बीके डॉक्टर अवधेश शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए पालम विहार सेवा केंद्र पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में ओआरसी के डायरेक्टर बीके आशा, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। हर किसी ने डॉक्टर अवधेश शर्मा की विशेषताएं और समाज में उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर अवधेश शर्मा का पूरा परिवार सभा में मौजूद रहा। हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर करीब 300 से ज्यादा आत्माओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीके उर्मिल ने सभी को मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई। भोपाल के नीलबढ़ सेवा केंद्र द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में विहासा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रीना तोमर ने विहासा का परिचय देकर कार्यक्रम की शुरुआत की और डॉक्टर हीना मुकदम ने कई गतिविधियों द्वारा सभी को कंपैशन विषय पर गहराई से अवगत कराया। साथ ही म्यूजिकल डांस और राजयोग का अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव, एम्स के डायरेक्टर और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर नितिन नागरकार ने कार्यक्रम में अपनी शुभभावनाएं व्यक्त की। अंत में बीके हेमा ने सभी को ईश्वरीय वरदान दिए। अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत रीवा सेवा केंद्र द्वारा गोविंदगढ़ और उसके कई गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका लाभ आसपास के गांव से 500 से अधिक लोगों ने लिया। साथ ही नशा छोड़ने का दृढ़ संकल्प भी लिया। इस दौरान बीके प्रकाश ने कई गांव में जनमानस को आध्यात्मिक जागृति, नशा मुक्ति और श्रेष्ठ जीवन बनाने के विषयों पर अवगत कराया। कार्यक्रम में गोविंदगढ़ प्रभारी बीके अन्नपूर्णा, बीके पीयूष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में माउंट आबू से आई संस्था की एडिशनल चीफ राजयोगिनी बीके जयंती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उपस्थित सभी लोगों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शहर की कई वीवीआईपी भी उपस्थित थे। राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्थिति सदा एकरस और शांत रहती थी, ये कहना था इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता का, जो कि दादी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपने विचार रख रही थी। आत्मिक स्थिति में इतना ज्यादा रहने का दादी को अभ्यास था कि शरीर से अलग अपने को महसूस करती थी। इसके साथ ही इंदौर के दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की निदेशिका बीके करुणा, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की निदेशिका डॉक्टर माया इगले, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा ने भी दादी जी की विशेषताओं का वर्णन किया। आनंद के स्रोत के साथ जुड़ने के बाद उनके अंदर निरंतर वो ईश्वरीय आनंद प्रवाहित होने लगा और इसलिए एक ईश्वरीय आनंद का झरना उनके अंदर भी बहने लगा। उनके साथ संवाद करने का मौका मिला तो सच में
दिल जो है गदगद हो गया और लगा कि आज जो है जीवन सार्थक हुआ है। रायपुर के शांति सरोवर में भी क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत अनेक सदस्यों ने दादी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जम्मू के ओम शांति मेडिटेशन सेंटर पर राजयोगिनी दादी जानकी जी के दूसरे स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्य के पूर्व मंत्री शत शर्मा, सेंटर इंचार्ज बीके सुदर्शन समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। हर किसी ने दादी जी को याद करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजगढ़ में भी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, आनंद विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर KN गुप्ता समेत अन्य अतिथियों ने दादी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। सुनते हैं दादी जी की महिमा में किसने क्या कहा। जो हमारी दादी थी उनका ये कहना था कि जो हम करते हैं वो दिखावे में भी होना चाहिए, और जब तक हमारा दिखावा नहीं बदलेगा, हम स्वयं नहीं बदलेंगे, तो दूसरों को भी नहीं बदल सकते। दादी के मुख से हमेशा ये निकलता था, 3 बार ओम शांति हमने दादी से ही सीखा। 3 बार ओम शांति लेना और 3 बार ओम शांति करके दादी ने यही बताया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और मैं परमधाम की रहने वाली हूँ। इस 3 ओम शांति कर दादी ने राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने दादी जी के साथ का अनुभव सुनाया। साथ ही सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। दादी की बीमारी ब्राह्मण बच्चों को देखकर, सभा को देखकर एकदम वो बीमारी चली जाती थी। तो ऐसी थी हमारी मीठी मीठी दादी। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी जानकी जी की पुण्यतिथि पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और दादी जी के समान गुणों और शक्तियों से संपन्न बनने का संकल्प लिया। ऐसे ही आगे रीवा में भी दादी जानकी जी की याद में वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस मनाया गया, जिसमें सभी ने पुष्पों से श्रद्धासुमन अर्पित किए और दादी जी के द्वारा विश्व में किए गए कार्यों से सभी को अवगत कराया। मौके पर पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह, बीके नम्रता, बीके प्रकाश, बीके प्रमोद समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।